नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसे दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सभी का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। घर की रसोई से फैक्ट्री तक पारंपरिक स्नैक्स ने मुंबई की पाटिल काकी को दिया सालाना करीब 1.5 करोड़ का टर्नओवर। पति की नौकरी जाने के बाद शुरू किए गए कारोबार ने लिया बिजनेस का रूप। सिलीगुड़ी में निकाली गई भव्य दुर्गा पूजा शोभा यात्रा यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में दुर्गा उत्सव को लेकर महसूस की जा रही है कई गुनी ऊर्जा। महज 1 दशक में डेनिम की दुनिया में सूरत ने कमाया नया नाम। महीने में हो रहा है 1.25 से 1.5 करोड़ मीटर डेनिम कपड़े का उत्पादन। विशेष क्वालिटी के कारण विदेशों में बढ़ी मांग। वियतनाम में 70 साल की बुजुर्ग महिला बांट रही हैं ज्ञान की रोशनी। निःशुल्क साक्षरता क्लास में मां ने भी लिया बेटे के साथ एडमिशन। और नवाजुद्दीन की हड्डी ने दर्शकों को किया हैरान। नए अंदाज में पहचानना हुआ मुश्किल। रिवेंज ड्रामा फिल्म के लिए अपनाया एकदम अलग लुक। ये थी हेडलाइंस। हटकर अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती कुछ खबरें। पिछले कुछ सालों में भारत में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। जहां एक तरफ मेक इन इंडिया मुहिम के तहत बहुत सारी चीजें अब भारत में ही बनने लगी हैं, तो दूसरी तरफ देश में स्टार्टअप्स का चलन भी काफी हद तक बढ़ गया है। देश में छोटे छोटे स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है और उससे लोगों को और देश को फायदा भी हो रहा है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा ही एक स्टार्टअप शुरू किया है मुंबई की गीता पाटिल ने। गीता पाटिल ने साल 2016 में घर से ही महाराष्ट्रियन स्नैक्स और मिठाइयां बनाकर बेचने का अपना काम शुरू किया, जिससे आज कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ गई है। मुंबई की प्रभात कॉलोनी में मोदक, पुरनपोली, चकली, पोहा, चिवड़ा जैसे महाराष्ट्रियन स्नैक्स बनाती ये महिलाएं पाटिल काकी नामक फूड कारखाने में काम करती हैं। इस बिजनेस को गीता पाटिल ने 2016 में शुरू किया। मोहल्ले के लोग उन्हें पाटिल काकी के नाम से बुलाते हैं। जब 2016 में पति की नौकरी जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई और घर संभालना मुश्किल हो गया, तब उन्हें अपनी मां से सीखे हुए महाराष्ट्रियन पकवानों का ख्याल आया, जिसे वो बहुत अच्छा बना लेती थी और पड़ोसी भी जिन्हें खाकर तारीफ किया करते थे। शुरुआत में पाटिल काकी की कमाई महीने में 10-12 हजार रुपए तक ही हो पाती थी, पर आज पाटिल काकी में 25 महिलाएं काम करती हैं और लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए सालाना का टर्नओवर है। पहले हम लोग शुरू से नाश्ता वगैरह घर में बनाते थे। मिस्टर का जॉब गया था मेरा, तो नाश्ता वगैरह बना के हम लोग सांता क्रूज में बीएमसी ऑफिस में देते थे पहला। तो उसके बाद में अच्छे से चालू था, नाश्ता ये करते थे। बच्चे लोग भी स्कूल वगैरह, उनका पढ़ाई वगैरह था, तो जॉब छूटने की वजह से हम लोग ने नाश्ता चालू किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब लोगों को ऐसे ही पहला त्योहार में वगैरह बना के देते तो सबको आजू बाजू में पसंद आता था। पाटिल काकी पहले सिर्फ नाश्ता बनाकर पास के बीएमसी ऑफिस में सप्लाई किया करती थी। आज उनका ऑनलाइन बिजनेस भी खूब फल फूल रहा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं। इस व्यापार में काकी का साथ उनके पति और उनके बच्चे भी दे रहे हैं। जब हम लोग घर से शुरुआत किया तो हम लोग दोनों ही करते थे। जो भी है बनाना काकी बनाती थी और उसको जो भी मदद है वो मैं करता था। तो शुरुआत हम लोग ऐसे घर में बनाते थे, तो हम दोनों ही करते थे पूरा काम। तो अभी बच्चे हमारे छोटे थे तो उनको स्कूल भेजना और ये हमारा इसको काम भी संभालना, ये दोनों हम दोनों मिलके करते थे।
कोरोना महामारी के दौरान मुश्किल हालात में जिस तरह से पाटिल काकी ने हिम्मत और हौसले का सबूत दिया, उससे न सिर्फ उनका अपना रोजगार खड़ा हुआ, उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार देकर उनका घर भी संभाला है। साथ में लोगों को स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान भी आसानी से मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देखिए, पाटिल काकी बन गई अपने आप में एक ब्रांड। और अब बात कर लेते हैं परंपरा और विरासत की। यूनेस्को की ओर से दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के बाद ये पहला मौका होगा जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। और उसमें करीब 1 महीना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अपनी खुशी को यहाँ के लोग किस तरह से बाहर ला रहे हैं, उसकी एक झलक सिलीगुड़ी में दिखाई दी, जब विरासत मान्यता की खुशी का जश्न मनाया गया। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, दुर्गा पूजा का जिक्र होगा तो नाम आएगा पश्चिम बंगाल का। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा एक एहसास है। एक पूजा खत्म होते ही अगले साल की तैयारी यहाँ शुरू होने लगती है। इस साल दुर्गा उत्सव शुरू होने में लगभग 1 महीना बाकी है और तमाम पूजा समितियाँ माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसका एक कारण ये भी है कि यूनेस्को की ओर से दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिए जाने के बाद ये पहली दुर्गा पूजा होगी। ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে। इसी खुशी में सिलीगुड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ ढाक और काशर बजाकर विरासत मान्यता का जश्न इस अंदाज में मनाया गया। बंगाली महिलाओं ने अपनी पारंपरिक संस्कृति की पहचान लाल पाड़ वाली सफेद साड़ी पहनी और पुरुषों ने सफेद कुर्ता पजामा। 10 दिन की पूजा विधि को झांकियों के माध्यम से यहाँ बेहद सुंदर तरीके से पेश किया गया। मंगल ध्वनि, शंखनाद, चंडी पाठ और धुनुची सब कुछ। दुर्गा उत्सव के दौरान यहाँ धर्म, वर्ग और जातीयता की सभी दीवारें टूट जाती हैं और यूनेस्को इस पूजा को मनाने के इसी ढंग से प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये जश्न विरासत की मान्यता का जश्न। और अब बात कर लेते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। कोरोना का वो दौर हम सभी को याद है जब लगभग हर घर में कोरोना वायरस ने अपना जाल फैलाया हुआ था। तब हम सभी काढ़ा बनाकर पी रहे थे। दरअसल कोरोना काल में ही लोगों को एक बार फिर से समझ में आया कि आयुष पद्धति कितनी कारगर है। बात चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने की हो या फिर इलाज की, दोनों में ही ये हम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। आयुष पद्धति पर दिनों दिन रिसर्च में बढ़ोतरी हो रही है। जानकारों की राय में अश्वगंधा, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और किशमिश के सेवन के अलावा नियमित योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे तमाम वायरस जनित बीमारियों से शरीर को बचाना आसान हो जाता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर सदियों से भारत के लोगों का विश्वास रहा है। इसका सबूत हमने देखा कोरोना काल में। कोरोना वायरस से बचाने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अहम योगदान होता है। यही वजह है कि आयुर्वेद और दूसरे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कोरोना की लड़ाई में एक कारगर हथियार साबित हुई। उस दौरान लोगों ने काढ़ा से लेकर हल्दी वाले दूध का सेवन खूब किया।
आयुष चिकित्सा से हमें कोरोना में लड़ने से बहुत मदद मिली। कोरोना के दौरान हमने बहुत सारे जड़ी बूटियों का सेवन किया, जैसे में गिलोय, च्यवनप्राश, काढ़ा का सेवन किया, जिससे हमें कोरोना से लड़ने में बहुत मदद मिली। आयुष चिकित्सा कोरोना से लड़ने में काफ़ी मददगार चिकित्सा साबित हो रही है। कोरोना के दौरान हमने आयुष चिकित्सा का लाभ उठाया, जिसमें हमने च्यवनप्राश और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ जैसे गिलोय का सेवन किया, च्यवनप्राश का सेवन किया, जिससे कोरोना से लड़ने में काफ़ी मदद मिली। प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के फायदे के बारे में जिक्र करते हैं। आज दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की मांग बढ़ी है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा प्रमाण मिला है हमारे आयुष मंत्रालय की ओर से, जिसने कोविड काल में पूरे भारत को ऐसा निरोग किया है, इस तरह से डटकर आयुर्वेद से लोगों का इलाज किया, आयुर्वेद पद्धति से लोगों को संवारा, उनके जीवन को निखारा। पब्लिक हेल्थ के लिए ये बहुत कारगर है आयुष की समग्र पद्धति, और इसका एविडेंस भी किया, रिसर्च भी किया। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सभी राज्यों में जो मिनिस्ट्री की जो IMPCL है, उसके माध्यम से हमने आयु रक्षा किट हर घर में पहुंचाने का एक प्रयास किया है। आयुर्वेद सहित दूसरे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काफी कारगर है। आयुष पद्धति पर दिनों दिन रिसर्च में बढ़ोतरी हो रही है। जानकारों की राय में अश्वगंधा, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और किशमिश के सेवन के अलावा नियमित योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे तमाम वायरस जनित बीमारियों से शरीर को बचाना आसान हो जाता है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो दुनिया भर में बढ़ रही है आयुर्वेद की लोकप्रियता, और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। डेनिम एक ऐसा कपड़ा जो सदियों पहले 7 समंदर पार अमेरिका का मुख्य पहनावा हुआ करता था। कामगारों, खनिकों, किसानों और पशुपालक लोग इसे पहनते थे क्योंकि इसकी मजबूती इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन आज डेनिम हम सभी के वार्डरोब में मौजूद है। पर क्या आप जानते हैं कि जो शहर सिंथेटिक साड़ियों के लिए मशहूर है, वो अब डेनिम में अपनी ऐसी पकड़ हासिल कर चुका है कि विदेशों में भी उसकी मांग होने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरत की, जिसने 1 दशक पहले ही इस क्षेत्र में कदम रखा था। 200 साल पहले अमेरिका का मुख्य पहनावा रहा डेनिम वस्त्र अब वस्त्र नगरी सूरत की कपड़ा मंडी की पहचान में शामिल होता जा रहा है। सूरत की सिंथेटिक साड़ियों ने पहले ही देश विदेश में धूम मचा रखी है। अब यह धीरे धीरे डेनिम वस्त्र उत्पादन का भी हब बनता जा रहा है। सूरत में पिछले 10 साल के कपड़ा कारोबार में डेनिम का व्यापार तेजी से ऊपर आया है। देश भर में सूरत डेनिम वस्त्र की तीसरी बड़ी उत्पादक मंडी बन गई है और इसमें पहले नंबर पर अहमदाबाद और दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा कपड़ा मंडी है। यहाँ ज्यादातर फैक्ट्रियाँ 2 या 3 लाइन की हैं और एक लाइन में प्रत्येक माह में 6 से 7 लाख मीटर डेनिम कपड़ा तैयार होता है। सूरत कपड़ा मंडी में करीब 20 उत्पादक लाइन है जो कि महीने में करीब 1.25 से 1.5 करोड़ मीटर डेनिम कपड़े का उत्पादन कर रही हैं। सूरत सदा सिंथेटिक फैब्रिक्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे साड़ी, ड्रेस मटेरियल्स ज़्यादा बनती थी, पर अभी ओवर द पीरियड सूरत के अंदर में सभी टाइप की टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनने लगे हैं। डेनिम जो है वो धीरे धीरे काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में सूरत में बन रहा है। 5-6 यूनिट सूरत में अभी पिछले 7-8 साल के अंदर में आ गई हैं, जो कि एक भी यूनिट सूरत में नहीं थी। और चूँकि रॉ मटेरियल पास में अवेलेबल है, पोर्ट बाजू में है और टेक्सटाइल का सूरत एक हब बन गया है। सूरत कपड़ा मंडी में डेनिम वस्त्र उत्पादन की कहानी भी लिनन कपड़े के समान ही 12 से 13 साल ही पुरानी है। वीविंग यूनिट संचालक एक फर्म ने सर्वप्रथम डेनिम वस्त्र उत्पादन की शुरुआत की और इसे नई ऊंचाई भीलवाड़ा से सूरत कपड़ा मंडी में पहुंची डेनिम उत्पादक फर्म से मिली
और देखते ही देखते थोड़े ही समय में सूरत और आसपास में 1 दर्जन करीब बड़ी डेनिम वस्त्र उत्पादक फैक्ट्रियां स्थापित हो गयीं। व्यापारियों की माने तो डेनिम कपड़ों के उत्पादन का बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात हो जाता है। इसकी बड़ी वजह है कि कोरोना काल के बाद सरकार ने निर्यात नीतियों को सरल बनाया, जिससे विदेशों में भी सूरत और अन्य उत्पादक शहरों का बनाया डेनिम कपड़ा निर्यात होने लगा। इसके कारण डेनिम कपड़ा विदेशी पूंजी के भंडार को बढ़ाने में भी अपना योगदान देने लगा है। हर महीने कम से कम 1 करोड़ मीटर प्लस सूरत में कपड़ा बन रहा है फैब्रिक्स, डेनिम फैब्रिक्स, और उसमें 50-60% जो फैब्रिक है वो एक्सपोर्ट होता है और 40-50% फैब्रिक्स लोकल मार्केट में सेल होता है। जहाँ पे गारमेंटिंग इंडस्ट्री है और जिनका टाई अप उनकी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ में है, वहाँ पे सूरत से ये डेनिम फैब्रिक एक्सपोर्ट होता है। लगभग 40 से 50 लाख मीटर माल जो है महीने का डेनिम का सूरत से एक्सपोर्ट हो रहा है। 1850 के करीब उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कारखानों के श्रमिकों, खनिकों, किसानों और पशुपालकों आदि द्वारा पहने जाने वाला मजबूत वस्त्र था ये डेनिम। सरकारी नीति, नियम, व्यापारिक माहौल, कच्चे माल की उपलब्धता ने सूरत कपड़ा मंडी में डेनिम वस्त्र उत्पादन को भी अच्छा अवसर दिया है। चंद साल पहले सूरत में कुछ कपड़ा व्यापारियों ने डेनिम वस्त्र उत्पादन की शुरुआत की थी और मौजूदा समय में 1 दर्जन बड़ी फैक्ट्रियां सूरत और आसपास स्थापित हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो डेनिम के जरिए सूरत की एक और पहचान। और अब अभी फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें हटकर। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. एनिमल व केमिकल बेस्ड प्रोटीन से आपका पाचन तंत्र और किडनी खराब हो सकती है, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला आइसोवेदा व वे परफॉर्मेंस। इससे मिलेगी आपको वेल टोन बॉडी और फुल स्टेमिना। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है,
जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर हटकर। अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। जीवन में अगर कुछ अलग करना हो तो इसके लिए बस थोड़ी सी लगन और हौसले की जरूरत होती है। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में ऐसी ही एक प्रेरणादायी कहानी सामने आई है, जहां एक गरीब महिला ने अपने बेटे के साथ सेम क्लास में, यानी उसी एक ही क्लास में पढ़ाई शुरू की है। इससे भी खास बात यह है कि ये फ्री लिटरेसी क्लास एक 70 साल की बुजुर्ग महिला चला रही हैं, और वो भी पिछले 9 साल से। बिच टिएन अपने बेटे के साथ स्कूल जा रही हैं। बेटा तो पढ़ेगा ही, माँ भी अपने बचे खुचे जीवन में ज्ञान की रोशनी लेकर आएंगी। दोनों की क्लास एक ही है। इनकी टीचर हैं ग्वेन थू आंग। 70 साल की ग्वेन की क्लास हर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को दोपहर में लगती है। पढ़ाई के लिए कोई फीस भी नहीं लेती। मेरा परिवार गरीब है, मैं अनपढ़ हूँ। जब मुझे शिक्षक अहम की फीस लिटरेसी क्लास के बारे में पता चला तो मैंने अपने बेटे के साथ पढ़ाई के लिए नाम लिखवा लिया। इसकी वजह से अब हम पढ़ और लिख सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी ग्वेन की हिम्मत लाजवाब है। वो 9 साल से भी अधिक समय से बीन टेन प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क साक्षरता क्लास ले रही हैं और तमाम चुनौतियों के बावजूद खामोशी से ज्ञान के दीप जला रही हैं। मुझे अनपढ़ लोगों के लिए बेहद दुख है। उनके गरीब और अनपढ़ होने की दुर्दशा से मुझे सहानुभूति है, इसलिए मैंने इस क्लास को जारी रखने की कोशिश की है। ग्वेन की इस कोशिश की यहाँ के लोग न सिर्फ सराहना करते हैं, बल्कि हर कदम पर उनका साथ देकर गर्व भी महसूस करते हैं। मैं शिक्षक अन्य के धैर्य की सराहना करता हूँ। हम हमेशा उनके पास जाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और उनके विचारों और आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझने के लिए समय निकालते हैं, और मन की शांति के साथ वार्ड और शिक्षण की मदद करना जारी रखने के लिए तत्काल उपाय करते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। कामना यही है कि ग्वेन की ये बेमिसाल कोशिश उनके छात्रों का भविष्य संवारती रहे और बिच टिएन और उनके बेटे की तरह वंचित समाज के लोगों को अपने सपने साकार करने में सहयोग करती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, कोशिश तो वाकई बेमिसाल है, लेकिन एक बात दिलचस्प होगी देखने की कि माँ और बेटे दोनों जो साथ पढ़ रहे हैं, परीक्षा में ज़्यादा नंबर किनको आता है। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं और कई मजेदार वीडियो भी पोस्ट करते हैं। अभी जो एक वीडियो ट्वीट उन्होंने किया है वो ऐसा है कि आपको हंसी आ जाएगी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 से 3 लोग एक बड़ा सा पेड़ काटने में जुटे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो पेड़ काट भी लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पेड़ कटने के बाद यहां एक शख्स के साथ ऐसा कुछ हुआ कि लोग ट्विटर पर मजे ले रहे हैं। पेड़ गिरते ही पीछे खड़ा शख्स अचानक हवा में उछल जाता है और जमीन पर गिरता है। उस व्यक्ति को उठाकर पटकने वाला और कोई नहीं बल्कि वो पेड़ ही है। तो क्या जाते जाते उसने अपना बदला ले लिया?
जी हां, आनंद महिंद्रा के इस वीडियो को देखकर ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि अगर दुनिया को बचाना है तो प्रकृति को बचाना भी जरूरी है। और अब वक्त आ गया है बाइस्कोप की बातों का। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म हड्डी का ऐलान हो गया है। यह फिल्म अगले साल यानी कि 2023 में रिलीज होगी। फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो में नवाज एक खूबसूरत महिला के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। नवाज ने सिल्वर कलर की बॉडीकॉन ड्रेस भी पहनी हुई है। बाल खुले करके महाराजा सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह फिल्म एक रिवेंज ड्रामा फिल्म होगी जो कि जी स्टूडियोज के बैनर तले बन रही है। हड्डी के इस मोशन पोस्टर में नवाजुद्दीन के हाथ में सरिया है और खून से लथपथ उंगलियां भी। फिल्म के मोशन पोस्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक किसी हॉरर फीलिंग जैसा है। हिंदुत्व का पहला लुक दर्शकों के सामने पेश किया गया। लेखक निर्देशक करण राजदान का यह नया प्रोजेक्ट हिंदुत्व इस साल 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में आशीष शर्मा, सोनारिका भदौरिया और अंकित राज के मुख्य किरदार हैं। प्रगुण भारत के निर्देशन में जयकारा फिल्म्स इसे निर्मित कर रही है। और बाइस्कोप की इन्हीं बातों के साथ आज के खबर हटकर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।